नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की रूटीन क्या है और मैं कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करता हूं किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे टेक्निक्स को यूज़ करना है, आपको कौन सी टेक्निक्स को यूज़ करना है ताकि आप जो भी डिज़ायर करते हैं उसे पूरा कर सके। तो सबसे पहली टेक्निक जो कि मेरे लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मेडिटेशन। और अब्राहम हिक्स कहती है कि आपको हर दिन कम से कम 15 मिनट के लिए मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि जब आप मेडिटेशन करने बैठो तो आपसे 1 मिनट भी फोकस नहीं हो पाता है, और मेरे साथ भी ऐसा होता है बीच बीच में। तो जब मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं 15 मिनट के लिए नहीं बैठता, मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए बैठता हूँ और उसके बाद दिन में कभी दूसरे टाइम में 5 मिनट के लिए बैठ जाता हूँ। और इस तरह से मैं अपना 15 मिनट का मेडिटेशन दिन का कंप्लीट करता हूँ। लेकिन मेडिटेशन मैं करता ज़रूर हूँ। और मेडिटेशन करने का मेरा मेन रीज़न यही है कि अब्राहम हिक्स कहती है कि आप जो भी डिज़ायर यूनिवर्स से करते हो, यूनिवर्स उसी वक्त आपको वो चीज़ दे देता है। यानी अगर आपने अपनी जॉब की डिज़ायर की, वो डिज़ायर उसी समय यूनिवर्स ने आपको दे दी एक वाइब्रेशनल रियलिटी में। और अब बस आपका काम ये बनता है कि आप उस वाइब्रेशनल रियलिटी के वाइब्रेशन के साथ खुद को अलाइन करो। और जैसे ही आप उसे अलाइन करोगे तो वो वाइब्रेशनल रियलिटी जो आपकी डिज़ायर है वो आपकी फिजिकल मैनिफेस्टेशन बन जाएगी। और खुद को अपनी वाइब्रेशनल रियलिटी से अगर आपको अपने आप को अलाइन करना है तो उसका सबसे आसान रास्ता है मेडिटेशन। क्योंकि अगर आपको कुछ भी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है तो आप उसके बारे में नेगेटिव सोचकर कभी भी उसे मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जब हमारी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर नेगेटिविटी होती है, यानी स्पेसिफिक पर्सन को लेकर या जॉब को लेकर या किसी भी सिचुएशन में अगर नेगेटिव थॉट्स होते हैं तो उसे डायरेक्ट शिफ्ट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप उससे थॉट्स को चेंज ना करो और अपने थॉट्स को रोक लो तो भी बहुत है। तो इसमें आपकी मेडिटेशन हेल्प करता है। तो जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपके थॉट्स कम होने लगते हैं, और जब आपके थॉट्स कम होते हैं तो आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली रेज होती है, जिसकी वजह से आप अपनी वाइब्रेशनल रियलिटी के साथ अलाइन में आते हो और उसके बाद वो चीज़ आपकी फिजिकल मैनिफेस्टेशन बन जाती है। अगर शॉर्ट में कहूँ तो यूनिवर्स को हमारी सारी डिज़ायर के बारे में पता होता है कि हमें क्या चाहिए। हमें बस खुद पर यकीन नहीं होता कि यूनिवर्स को ये बात पता है। लेकिन जब हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं और बस अपने आप को वाइब्रेशनली अलाइन करने के बारे में सोचते हैं तो जो भी चीज़ें हमारे डिज़ायर है जो कि यूनिवर्स को पता होती है ऑलरेडी, वो एक एक करके हमारी लाइफ में आने लगती है। तो ये थी मेरी पहली टेक्निक। और मैं दूसरी टेक्निक जो यूज़ करता हूँ वो है एफर्मेशंस। एफर्मेशंस में मैं द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक अभी पढ़ रहा हूँ, तो उसी के एफर्मेशंस को मैं इस्तेमाल करता हूँ। वैसे तो वो एफर्मेशंस नहीं हैं, बाइबल की कुछ पंक्तियाँ हैं, जिसमें से मेरी सबसे फेवरेट ये है कि मैं ईश्वर की मदद से सारे काम कर सकता हूँ क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं। और इस एक छोटी सी लाइन ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी है। इसे मैं दिन में 10 बार पढ़ता हूँ और रात को सोने से पहले भी दोहराते हुए ही इसे सोता हूँ। और जब भी मेरे माइंड में कोई ऐसा सेंटेंस आता है जो कि मुझे अलाइनमेंट में नहीं रेजिस्टेंस की तरफ लेकर जाता है, यानी नेगेटिव थॉट्स की तरफ लेकर जाता है, तो उसी वक्त मैं इस एफर्मेशन को बोल देता हूँ कि मैं ईश्वर की मदद से सारे काम कर सकता हूँ क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं। यानी अगर मुझे कोई चीज़ का डाउट आ रहा है कि मैं ये चीज़ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, जैसे ही वो डाउट आया उसी वक्त मैं उस थॉट को रोक कर ये कह देता हूँ कि मैं ईश्वर की मदद से सारे काम कर सकता हूँ क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं। और मेरा नेगेटिव थॉट और नेगेटिव डाउट तुरंत ही चेंज होकर अलाइनमेंट की तरफ आ जाता है और मेरी मैनिफेस्टेशंस में मुझे हेल्प करता है। और एफर्मेशंस को पढ़ने का मेरा रीज़न ये है कि जब मैंने अब्राहम हिक्स की बुक को पढ़ना शुरू किया था, आस्क एंड इट इज़ गिवन को, उस बुक के शुरू में एस्थर बताती है कि जब एस्थर और जेरी अब्राहम हिक्स से नहीं मिले थे तो उससे पहले वो लोग किसी के पास गए थे जिनका नाम था शीला। और शीला अपने इनर बीइंग से बात करती थी, उनके इनर बीइंग का नाम था थियो। तो वो जब गए थे शीला के पास तो उन्होंने थियो से क्वेश्चन किया था, यानी उनकी जो इनर बीइंग थी उससे क्वेश्चन किया था कि हम अपनी लाइफ को और कैसे सुधार सकते हैं। तो थियो ने उसका आंसर किया था एफर्मेशंस और मेडिटेशन से। यानी सबसे इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में मेडिटेशन है क्योंकि वो आपकी रेजिस्टेंस को क्लियर करेगा, और एफर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जब आपकी रेजिस्टेंस को वो क्लियर करेगा और आपके माइंड में थोड़े बहुत नेगेटिव थॉट्स अगर चल भी रहे होंगे तो एफर्मेशन से आप उसे चेंज कर सकते हो। अगर आपको एफर्मेशंस यूज़ करने हैं तो आप द पावर ऑफ योर पॉजिटिव थिंकिंग बुक के एफर्मेशंस का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर लुइस एल्हे की बुक यू कैन हील योर लाइफ के एफर्मेशंस को इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों ही एफर्मेशंस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। लुइस एल्हे के एफर्मेशंस जो है वो किसी रिलीजन से नहीं जुड़े हुए हैं, इसलिए आप उसे ईजिली किसी भी रिलीजन के अगर आप हो तो आप उसे कर सकते हो। दोनों ही एफर्मेशंस आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेंगे क्योंकि लुइस एल्हे जो है वो दुनिया की बेस्ट एफर्मेशंस के लिए मानी जाती हैं। और यही दो टेक्निक्स हैं जिनका मैं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। यानी अगर मैं कहूँ तो मैं बस इन्हीं का इस्तेमाल करता हूँ और किसी भी टेक्निक्स का जल्दी इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी करता हूँ जो मुझे हमेशा अलाइनमेंट में रहने में मदद करती है। जैसे एक यूट्यूबर है प्रगति वर्मा, उनकी वीडियोज़ मैं सबसे ज़्यादा देखता हूँ अभी, क्योंकि अलाइनमेंट में रहने का ही मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ को चिल करें, इंजॉय करें और अपनी लाइफ को फुल तरह से जिए। और जिस तरह की वीडियोस प्रगति वर्मा बनाती है
उसे देखकर ही आप कह सकते हो कि वो इंसान अलाइनमेंट में है अपनी। और उसके बाद मैं सौरभ जोशी के व्लॉग्स देखता हूँ। मैं जब भी सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले व्लॉग मैं उन्हीं का देखता हूँ, उसके बाद ही मेरा दिन शुरू होता है। और मैं कुछ गाने सुनता हूँ जो कि मेरी प्लेलिस्ट में है, जिनका लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उन्हें सुनता हूँ क्योंकि उन्हें सुनने से ही मेरे अंदर एनर्जी आ जाती है और मैं मन ही मन डांस करने लगता हूँ। जैसे काटा लगा वाला सॉन्ग है, टार्जन मूवी के सॉन्ग्स है, लव आजकल मूवी के सॉन्ग्स है। तो बस मैं यही करता हूँ। और रात को सोने से पहले मैं रामायण देखता हूँ, अभी रामानंद सागर जी वाली। तो कुछ दिन पहले मैं हनुमान जी की सीरीज़ देख रहा था, लेजेंड ऑफ हनुमान। तो उनके 2 ही सीज़न बने हैं। तो 2 सीज़न के लास्ट में क्या होता है कि वो लंका तक जाते हैं, लेकिन लंका की लड़ाई आगे की दिखाई नहीं है। तो उसके लिए नया सीज़न आएगा और मुझे देखने के लिए एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी। वैसे तो स्टोरी मुझे पता है, लेकिन फिर भी देखने का मन करता है। तो मैंने रामानंद सागर वाली दोबारा से रामायण को देखना शुरू कर दिया। उनके 2 एपिसोड्स मैं रात को देख लेता हूँ और उसके बाद मुझे नींद आ रही होती है तो मैं बस अपने ईयरफोन्स लगाता हूँ और ग्रीन माँ तारा मंत्र को प्ले करता हूँ और सुनते सुनते उसे सो जाता हूँ। और ग्रीन तारा माँ का मंत्र मैं इसीलिए सुनता हूँ क्योंकि इसका मुझे एक्सपीरियंस हुआ था मेरे ड्रीम में। मैंने कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन पूछा था, 2 दिन पहले की ही बात है, कि मैं अपनी किसी भी डिज़ायर को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कैसे करूँ। यानी अगर कोई आपकी डिज़ायर होती है और उसे मैनिफेस्ट होने के बीच में कुछ टाइम लगता है, यानी उस टाइम को कैसे कम करूँ। और ये क्वेश्चन पूछने के बाद मैं सो गया और जब मैं सुबह उठा तो मुझे सपना याद था मेरा, कि सपने में ग्रीन माँ तारा के बारे में बात हो रही थी और उनके मेडिटेशन के बारे में बात हो रही थी। तो फिर मैंने उस मेडिटेशन को सुनना शुरू किया, यानी उस मंत्र को सुनना शुरू किया। उसकी भी वीडियो मैंने बनाई है, आप उसे देख लीजिएगा, आप उसे समझ जाओगे। और यही एक चीज़ है जो लास्ट में मैं दिन के करता हूँ, कभी करता हूँ कभी नहीं करता हूँ। जब मेरा सवाल कुछ होता है तो मैं रात को सोने से पहले यूनिवर्स से पूछ लेता हूँ और यूनिवर्स उसे मुझे सपने में उसका जवाब दे देता है और जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे पास उसका जवाब होता है। और इस वीडियो में मैंने जितनी भी बुक्स की बात की है वो सभी बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप खरीदना चाहते हो तो आप खरीद के उसे पढ़ सकते हो। अगर आप उसे नहीं भी खरीदना चाहते तो लुइस एलहे के एफर्मेशंस आपको मेरे ही चैनल पर मिल जाएंगे, या आप गूगल में भी टाइप करोगे तो वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप बुक पढ़ कर उसे यूज़ करते हो तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि मैं बुक्स ज़रूर पढ़ता हूँ, लेकिन मैं इम्पल्स आने पर ही बुक पढ़ता हूँ। यानी मेरे पास बुक्स बहुत सारी हैं, लेकिन अगर मुझे किसी बुक की इम्पल्स आ रही हो तो मैं उस वक्त उसी बुक को पढ़ता हूँ। जब इम्पल्स नहीं आती तो मैं कोई बुक्स नहीं पढ़ता। जैसे अभी मुझे इम्पल्स आ रही थी कुछ दिन पहले पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक को पढ़ने की, तो मैंने उसे दोबारा शुरू किया पढ़ना और उसके एफर्मेशंस को यूज़ करना शुरू किया और मेरी लाइफ में चेंजेस और ज़्यादा फास्ट होने लगे। और अगर आप जानना चाहते हो कि इम्पल्स को कैसे समझना होता है तो बस मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि जैसे आपने ये मेरी पूरी वीडियो देखी, इस वीडियो में आपको कौन सी टेक्निक जो मैंने बोली वो सबसे ज़्यादा आपके माइंड में बैठी, यानी ये चीज़ करनी चाहिए, तो वही चीज़ आपकी इम्पल्स है। अगर कोई भी चीज़ आपको पूरी वीडियो में से अच्छी लगी है तो उस चीज़ पर ही एक्शन लीजिएगा आप। ज़रूरी नहीं कि आप बुक्स पढ़ें या एफर्मेशंस पढ़ें। अगर आपको मेडिटेशन की इम्पल्स आती है तो आप मेडिटेशन करें, एफर्मेशन की इम्पल्स आती है तो एफर्मेशन करें। और जैसे जैसे आप इसे करते जाओगे तो आगे आने वाले टाइम में भी आपको इम्पल्स मिलती रहेंगी और उसकी वजह से आप अपना एक्शंस ले सकोगे। और इस तरह आप अपनी लाइफ को इजीली नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ ला सकते हो, जैसा मैंने किया है। और मुझे करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 3 मंथ्स में ही मैंने अपने डिप्रेशन को बीट कर दिया और सोशल एंग्जाइटी तक को बीट कर दिया, जो कि सालों से मेरे साथ थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी मेरी लाइफ में। लेकिन अब ऐसा लगता है कि कभी मुझे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। और सही मायने में अगर मैं बोलूँ तो मुझे 6 महीने ही हो रहे हैं अभी इस वीडियो को जब मैं बना रहा हूँ। मुझे लगभग 6 महीने हो रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से इस्तेमाल करते हुए, और मेरी नॉलेज इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और मैं इतना ज़्यादा अलाइनमेंट में आ चुका हूँ। तो अगर आपको भी अपनी लाइफ इतनी ईजी बनानी है तो इस वीडियो में मैंने आपको जितनी भी टेक्निक्स और तरीके बताए हैं उनमें से जो भी आपको इम्पल्स आ रही हो उसे इस्तेमाल करें और उसके इस्तेमाल से अपनी लाइफ का चेंज करें। और जो ग्रीन माँ तारा मंत्र के बारे में मैंने आपको बताया कि मेरे सपने में वो चीज़ कैसे आई, तो उस वीडियो की लिंक आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर आ रही होगी, उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।